बेनज़ीर भुट्टो शहीद का कत्ल, जिसको तकरीबन 14 साल गुज़र गए हैं। लेकिन 14 साल गुज़रने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि बेनज़ीर भुट्टो के जो असल कातिल हैं, उनका हमें पता चल गया है और उनके कातिलों को उनके क्राइम की सज़ा मिल चुकी है और जो असल फैक्ट्स हैं इस पूरे मामले के, वो हमारे सामने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की का एक कमीशन बना जो पाकिस्तान आया 2009 में। पाकिस्तान की उस वक़्त की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसके रिक्वेस्ट पर उस कमीशन को जो हेड कर रहे थे हेराल्डो मनोस उनका नाम था। उन्होंने ये किताब लिखी है और उस किताब का नाम है गेटिंग अवे विद मर्डर। क्योंकि वो एक इतनी इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, यूनाइटेड नेशंस के कमीशन को हेड कर रहे थे, इसलिए कुछ अहम मालूमात तक उनकी रसाई थी जो शायद कोई आम सहाफ़ी अगर इन्वेस्टिगेट करे बेनज़ीर भुट्टो का के कत्ल की तहकीकात के बारे में जो है वो रिपोर्ट करे, तो उसे वो उस तरह से नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये किताब बहुत अहम है। We have intelligence intercepts indicating that Al-Qaeda leader Baitullah Mahsoud is behind her assassination. पहली जो सबसे मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला एक इंकशाफ किया गया है इस किताब में, वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का जो प्लान था वो एक सीनियर फ़ौजी अफ़सर के घर पे बनाया गया था। अब ये जो है एक बहुत सीरियस किस्म का क्लेम है और लेकिन हैविंग सेड दैट जो सोर्स है इसका वो कोई इतना रिलायबल उन्होंने नहीं इसके अंदर साइट किया। एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का ज़िक्र उन्होंने किया जो कभी पब्लिक नहीं की गई। उन्होंने एक्सेस हासिल कर ली उसकी और उसमें उस रिपोर्ट की ये फाइंडिंग उन्होंने कहा है कि ये है। लॉ एनफोर्समेंट है और जो पुलिस है, इंतहाई ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट था उनका। जो परवेज़ मुशर्रफ के अंडर जो पुलिस थी जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी दे। सिर्फ वही नहीं, बेनज़ीर भुट्टो की जो अपनी सिक्योरिटी टीम थी वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आ रही थी कि वो बहुत ज़्यादा सही काम कर रहे हैं। जो उस दिन सिक्योरिटी प्लान बनाया गया था 27 दिसंबर को उस जलसे के लिए, उस सिक्योरिटी प्लान को खुद ही फॉलो नहीं किया जा रहा था। आप अक्सर आपने सुना होगा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात और जो कवरेज वगैरह होती है इसमें कि वो बाहर जो निकल के उन्होंने नारों के जवाब दिए, वहाँ पे अपनी गाड़ी की छत से निकल के। कुछ लोग कहते हैं कि वो ही वजह बनी उनके कत्ल की, अगर वो ना निकलती बाहर तो शायद सेफ रहती। तो उसको ऐसे प्रेज़ेंट अक्सर किया जाता है कि शायद वो एकदम से उनका सडन एक उन्होंने बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी से एडवाइस लिए फ़ौरन ही वो बाहर निकल आईं जोश में आकर और इसलिए उनको रोका ना जा सका। लेकिन ऐसा नहीं है। जलसा गाह के अंदर आने से पहले अभी रैली शुरू नहीं हुई थी, जलसा शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो ऐसा पहले भी कर चुकी थी। वो पहले भी अपने सर को और शोल्डर्स को, अपने कंधों को एक्सपोज़ कर चुकी थी, बगैर जो है वो किसी सिक्योरिटी कवर के वो बाहर निकल गई थी और वो उसी तरह नारों के जवाब पहले भी दे रही थी। वहाँ पे एंटर होने से पहले, जलसा शुरू होने से पहले, जब क्योंकि रैली की शक्ल में जा रहे होते हैं, शुरू में भी क्राउड होता है आपके इर्द-गिर्द जब लीडर्स ऐसे जलसा कर रहे होते हैं, तो वो तब पहले भी कर चुकी थी। और पूरे 20 मिनट तक, ये ऑथर ने किताब में लिखा है, पूरे 20 मिनट तक वो गाड़ी की छत से बाहर निकली रहीं और इस तरह नारों के जवाब देती रहीं। किसी ने उनको एडवाइस नहीं किया कि ऐसा करना जो है वो सेफ नहीं है। तो इसलिए उनका जो धमाके के वक़्त जो वो बाहर निकली हुई थी, वो एक सडन एक्शन नहीं था कि नो वन सॉ इट कमिंग कि इस तरह भी वो कर सकती हैं। उनको एडवाइस ही नहीं किया गया था। सिक्योरिटी टीम का ये काम होता है कि वो एडवाइस करे। जब उनको पता था कि ये बाहर निकलनी है और ये गलत है, तो उनको जो है ये बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। And these threats have been made by Afghan militants, Arab militants, Red Mosque militants. I do not believe that any true Muslim will make an attack on me because Islam forbids attacks on women. And Muslims know that if they attack a woman, they will burn in hell. So I don't believe that any true Muslim will make an attack on me.
आईएसआई के चीफ ने बेनज़ीर भुट्टो को ये बताया कि यूएई के और सऊदी अरेबिया की हुकूमत, दोनों हुकूमतें जो हैं उन्होंने उनको बताया है कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी हो सकती है। एक यंग दहशतगर्द इस्तेमाल किया जा सकता है इस काम के लिए, जिसको क्राउड का हिस्सा बनाया जाएगा उनके जलसे के दौरान। और आईएसआई ने उस थ्रेट को एंडोर्स किया और बीबी को बताया उसके बारे में। जाहिर है बीबी ने तो उसको जो है वो इग्नोर कर दिया और अपना जलसा फिर भी किया। लेकिन यहाँ पर ये भी हमें सवाल उठाना बनता है कि जब इतनी क्लियर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि ये ऐसा हो सकता है और जो दहशतगर्द है वो तैयार है इस काम के लिए और ये दहशतगर्दी बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हो सकती है, तो फिर इस लेवल का सिक्योरिटी लैप्स क्यों था? एक इमरजेंसी गाड़ी थी जिसने बेनज़ीर भुट्टो की गाड़ी के पीछे होना था। ये एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज थी जो पीपल्स पार्टी के 2 लीडर्स रहमान मलिक और बाबर रवान, जो कि अब पीटीआई में हैं और एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो उसमें उस मर्सिडीज बेंज के अंदर थे और कुछ और भी 2-3 और भी शायद पीपीपी के लीडर्स थे। ये 2 मेन लीडर्स थे जो उसमें थे। ये जो है एज अ बैकअप गाड़ी जो है इसको यूज किया जाना था, यानी कि इमरजेंसी की सूरत हाल में इस गाड़ी को बीबी की गाड़ी के पीछे होना था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये गाड़ी जो है ये धमाके के वक्त वहां पे मौजूद ही नहीं थी। धमाका होने से पहले ही ये गाड़ी लियाकत बाग से निकल चुकी थी और जरदारी हाउस की तरफ रवाना हो गई थी, जहाँ पे बीबी को भी जाना था अगर उन पर अटैक ना होता। गाड़ी के अंदर जो मौजूद पीपीपी के रहनुमा थे उनको बताया गया कि उनकी लीडर के ऊपर हमला हो चुका है। उनको रास्ते में पता चला तो पुलिस रेडियो के ऊपर, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो जाते वापस टू चेक ऑन हर कि वो जख्मी है, किस हालत में है, हॉस्पिटल में है, वो कंटिन्यू जो है जरदारी हाउस की तरफ वो मूव करते रहे। इसके बारे में ऑथर ये लिखते हैं कि शायद उनको इस बात का खदशा हो कि एक और धमाका हो जाएगा और वो भी उसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि तब ये टेररिस्ट अटैक्स जो होते थे वो ऐसे ही होते थे कि एक हमला होता था, फिर वक्फे के बाद दूसरा भी हो जाता था। तो इसलिए शायद वो इस खौफ के साए में आकर उस जगह से निकल गए। लेकिन ये बात तो थोड़ी सी जो है वो अजीब जरूर है कि इमरजेंसी गाड़ी ही इमरजेंसी के टाइम पे मौजूद नहीं थी। क्राइम सीन था 27 दिसंबर के धमाके का, उसे फौरी तौर पे धो दिया गया, यानी कि बहुत ही कम टाइम के अंदर 1 घंटे और कुछ मिनट के अंदर क्राइम सीन जो है वो धो दिया गया। जो ऑथर है उन्होंने ये लिखा है कि जब लोगों से पूछा गया जो रिस्पॉन्सिबल थे क्यों ऐसा किया है, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक डिसऑर्डर का खतरा था, यानी पब्लिक में एंगर आ गया था तो वो राइट्स वगैरह, तो इस वजह से। लेकिन वो ये कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा कोई खतरा नहीं था। अभी तो कुछ टाइम तक तो ये इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो की क्या है कंडीशन, क्या वो जख्मी है या वो नहीं रही इस दुनिया में। तो ये उस वक्त तो राइट्स वगैरह और एहतजाज वगैरह, पब्लिक एंगर वगैरह वो शुरू हुआ ही नहीं था तब। तो ये पब्लिक डिसऑर्डर वाली बात जो है ये गलत है और ऑथर ये कहते हैं कि ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट, यानी कि एक सोची समझी पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश थी। पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई जिसका ये काम था कि वो डिटरमिन करें कि कौन इसके पीछे है, क्यों जो जगह है क्राइम सीन को क्यों धोया गया और जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। उस कमेटी ने सरप्राइजिंगली सिर्फ 1 दिन के अंदर अपना काम पूरा कर दिया और किसी के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद नहीं की गई, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया इस जो है उसको क्राइम सीन को धोने का। तो इसके ऊपर भी ऑथर ने बहुत ही हैरानगी का इजहार किया है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सीरियस क्राइम सीन को तो फौरन सील करना होता है। बेनज़ीर भुट्टो ने, आपको पता है, आपने सुना होगा कि एक लेटर लिखा था अपने शहीद होने से कुछ मंथ्स पहले, जिसके अंदर उन्होंने अपने ऊपर एक कत्ल की मंसूबाबंदी का जिक्र किया था, एक कत्ल का प्लान उन्होंने कहा था कि और कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया था कि ये लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। उन लोग जिनको बीबी ने नेम किया था उनमें से किसी एक से भी इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। पुलिस ने किसी से भी बात करना जरूरी नहीं समझा, यानी कि जो विक्टिम है, जो कत्ल हुई हैं, उन्होंने खुद अपने कत्ल के बारे में बताया है, खुद आइडेंटिफाई किया कि अगर मेरे ऊपर मर्डर की अटेम्प्ट होती है या मैं कत्ल कर दी जाती हूँ तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उन लोगों से किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। इस बात पे भी ऑथर बहुत हैरान है और उन्होंने ये भी बताया कि हमीद गुल जो हैं
जिनका नाम शामिल था लेटर के अंदर, बीबी ने उनको भी नॉमिनेट किया था। हमीद गुल ने बाद में एक रिपोर्टर से इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि वो खुद भी हैरान है इस बात पे कि उनको क्यों नहीं किसी ने इंटेरोगेट किया, हालांकि बीबी ने उनका नाम लेटर के अंदर लिखा था। उनके कत्ल की जो असल वजह है वो हमें नहीं पता चल सकी, क्योंकि पोस्टमार्टम जो है उससे इनकार कर दिया गया था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो थे उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन जाहिर है वो तो एक उस वक्त बहुत ही सदमे के अंदर थे, और उस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप होते हैं तो आप इस तरह का फैसला नहीं कर सकते। बट नो वन ट्राइड टू रीजन विद हिम। उनको ये इतना अहम था, पुलिस वाले जो अथॉरिटीज थी वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती कि वो कन्विंस करती और किसी तरह से ये होता। इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया है ऑथर ने, और वो कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो करते रहे उनसे रिक्वेस्ट कि हमें करने दें पोस्टमार्टम, लेकिन पुलिस वाले जो है वो नहीं करने दे रहे थे। पुलिस और हुकूमत खुद ही नहीं, ऐसा लगता है, चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, और इसकी वजह से, पोस्टमार्टम ना होने की वजह से ज्यादा मुश्किलात बीबी के कत्ल की तहकीकात के अंदर हुई। अक्टूबर 2007 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जब अटैक हुआ था पहला, जो कराची के अंदर जब वो आ रही थी होम कमिंग रैली के ऊपर, उसके कुछ टाइम के बाद ही जो है शौकत अजीज को हुकूमत ने स्पेशल किस्म की एक सिक्योरिटी देने की इंस्ट्रक्शंस जारी की ड्यू टू हिज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्टेटस, कि वो क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसकी वजह से उनको जो है सिक्योरिटी उस बेसिस के ऊपर थी। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि बेनज़ीर भुट्टो, जिसके ऊपर हमला हो चुका था कुछ अरसा पहले, और जो अपने ऊपर थ्रेट्स की बात, कुछ दिनों पहले हमला हो चुका था और वो अपने ऊपर थ्रेट्स की बार बार बात कर रही थी, उनको सिक्योरिटी हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई। ऑथर ने बताया कि जब वो पाकिस्तान आए, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक जो पीपल्स पार्टी के थे उनसे मुलाकात की। अपनी मीटिंग के अंदर रहमान मलिक ने एक रिपोर्ट उनके हाथ में पकड़ा दी। यूएन टीम के जो चीफ हैं और ऑथर हैं इस किताब के, उनको पकड़ा के कहा कि ये देखिए, ये हमने एक समरी बनाई है जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी, और ये तो आपके लिए बनी बनाई रिपोर्ट है, आप इसमें बस देख लें, इसको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है तो कर लें। यानी कि वो एक तरह से ये कह रहे थे कि ये हमने पहले ही आपका काम कर दिया और आपका मैंडेट बहुत लिमिटेड है, आप इसमें ज़्यादा अपना कुछ ज़्यादा करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो उनको ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने उनको थोड़ा सा उनकी काम को इन्फ्लुएंस करने की, उन पे प्रेशर डालने की जो है वो एक कोशिश की थी, उनको ये बताने के लिए कि आपने जो है वो वही कहना है जो हम आपसे कहलवाना चाहते हैं। It is not a sad day, it is a hung. The hung is gloomy day in the history of this country.